मैं 1 महीने पहले ही अमेरिका से लौटा था और इंडिया आते ही मुझे अपने कारोबार को सेट करने की चिंता लगी हुई थी। लेकिन घर का तो एक नया ही तमाशा लगा हुआ था। जब भी बाहर से थका हारा घर पर आता तो मेरी माँ मेरे सामने दुखड़ा लेकर बैठ जाती कि तेरी पत्नी घर पर नहीं बैठती, हमेशा पड़ोसियों में जाकर बैठी रहती है, ना घर का ख्याल है ना बच्चे का, जब देखो पड़ोस में ही बैठी रहती है। यह बात बिल्कुल सच थी। मेरी पत्नी डोली, मैं जब भी घर आता तो मुझे पड़ोसियों के घर ही मिलती। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी पिला दे। पूरे घर पर नजर डाली, पूरा घर बिखरा पड़ा था। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, तुम बात क्यों नहीं करते हो डोली से कि थोड़ा घर का भी ध्यान रखा करे। तुमने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है अपनी पत्नी को। यह बात मम्मी के मुंह से सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मम्मी, आप भी तो यह बात डोली से कह सकती है। दिन भर का थका हारा घर आता हूँ, मुझे भी घर में थोड़ा सुकून चाहिए होता है। लो भैया, यह तो तुमने अच्छी कही। तुम्हारी पत्नी मुझे कुछ समझती ही कहाँ है। बच्चा घर में मेला कुचेला घूम रहा है, घर की हालत खराब है, खाना अभी तक बना नहीं है, और तुम्हारी पत्नी है कि मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ोस में जाकर बैठी हुई है। तुम अपनी पत्नी को यह सब कुछ समझाओ और उल्टा मुझ पर ही बरस रहे हो। मम्मी गुस्से से तपी बैठी थी। मम्मी की बात सुनकर मैंने सर अपने हाथों में थाम लिया। यह रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो चुका था। तभी डोली घर में दाखिल हुई, हंसती मुस्कुराती, सुंदर सा सूट पहने हुए, हल्का मेकअप किए हुए। डोली को देखकर मम्मी फिर से शुरू हो गई, लो देख लो खुद ही अपनी आंखों से, घर की हालत देखो और अपनी पत्नी को देखो। घर में पैर नहीं रखा जाता और महारानी ऐसे तैयार होकर आ रही है जैसे किसी शादी में जाना हो। देखना एक दिन घूल ना खिलाए तो कहना। डोली के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। बाउल उसने टेबल पर रख दिया। इतनी देर से मम्मी की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुका था। थोड़ी तेज आवाज में बोला, डोली इस समय कहाँ से आ रही हो। डोली बोली, आराम से भी तो बोल सकते हो, बहरी नहीं हूँ मैं। फिर हमारे बेटे वंश से बोली, वंश बेटा जल्दी से प्लेट लगा दो, मैं रोटी बना लूँ। उसने मेरी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और किचन में चली गई। मम्मी को और मौका मिल गया। कहने लगी, देखो अपनी पत्नी के तेवर देख लेना, एक दिन तेरी नाक कट जाएगी, तुझे बदनाम करेगी, तब तुझे समझ में आएगा। मम्मी की बातें सुनकर मैं थोड़ा झुंझला गया और थोड़ा तेज आवाज में बोला, बस करो मम्मी जी, तंग आ गया हूँ मैं रोज रोज की कहानी से। मम्मी बोली, हाँ ठीक है, अभी मेरी बात मत सुन, बाद में ही समझ आएगी तुझे सब कुछ। अभी बना रहे तू जोरू का गुलाम। इतनी देर में डोली रोटियां बना लाई थी और वो डाइनिंग टेबल पर लाकर रोटियां और सलाद की प्लेट रखने लगी। साथ ही साथ बोली, जल्दी से आओ खाना खा लो, बहुत भूख लगी है। हम सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। शायद डोली खाना बनाकर गई थी क्योंकि उसने अभी सिर्फ रोटियां बनाई थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सलाद, रायता, चटनी और सब्जी सब कुछ मौजूद था। तभी मेरी नज़र उस बाउल पर पड़ी जो डोली अपने साथ लेकर आई थी। उसी बाउल में सब्जी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी। मैंने डोली से पूछा, डोली ये बाउल तो तुम अपने साथ लेकर आई थी ना, इसका मतलब यह सब्जी तुम पड़ोस से लेकर आई हो। मेरी बात सुनकर डोली थोड़ा घबरा गई। कहने लगी, हाँ तुम तो जानते हो हमारी पड़ोसन रीमा कितनी अच्छी लड़की है, बस यूं ही उसके खैर खैरियत के लिए गई थी। उसके साथ बातों में टाइम का पता ही नहीं लगा। जब ध्यान आया तो याद आया कि घर पर खाना भी नहीं बना है। बस उसने अपनी मोहब्बत में अपने घर में बनी हुई आधी सब्जी मुझे दे दी और आधी सब्जी खुद रख ली। ये कहते हुए डोली ने जल्दी से पानी का जग उठाया और माथे पर आया पसीना पोंछते हुए किचन की तरफ चल दी। शायद मेरे सवालों से बचना चाह रही थी। अगर वह कुछ देर और रुकती तो शायद उसकी चोरी पकड़ी जाती। यही सोचते हुए वो शायद जल्दी से किचन में चली गई थी। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर शक करे, लेकिन डोली की हरकतों से मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। आज पहली बार मैं उसकी इस हरकत पर चौंका था। कुछ मम्मी की बातों का असर था और कुछ डोली की हरकतों का असर हुआ। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं डोली से कहूँगा कि वह पड़ोस में ना जाया करे। और रात को जब मैंने यही बात उससे कही तो वह खुद एकदम गुस्से से बोली, खुद तो 5 साल बाद परदेश से गुजार कर आए हो, शादी के कुछ ही महीने बाद मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया था तुम्हें। मैंने कैसे ये अकेले टाइम गुजारा है मैं ही जानती हूँ।
इतना कहकर डोली रोने लगी। फिर रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो हर वक्त कड़वी कसेली बातें ही सुनाती रहती थी। घर में पड़े पड़े मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी और इसीलिए मैंने बाहर पड़ोस की औरतों में अपना दिल लगाना शुरू कर दिया। पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, वह तो आपको और आपकी माँ को नजर नहीं आता। थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली जाती हूँ, वह आपको नजर आ जाता है। डोली जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। मेरी माँ का मिजाज थोड़ा तेज था और फिर शादी के कुछ ही महीने बाद मैं डोली को अकेला छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका चला गया था। मैंने डोली को प्यार से चुप कराया, वह भी मेरे थोड़े से मनाने पर मान गई थी। अगले दिन छुट्टी आनी थी, इसीलिए मेरा देर तक सोने का इरादा था। लेकिन सुबह सुबह वंश की रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और गुस्से से झुंझलाते हुए बाहर निकल कर आया और डोली को आवाज़ लगाने लगा। मम्मी सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। मुझे देखकर बोली, डोली डोली क्या चिल्ला रहा है, वह घर पर होगी तब आवाज़ देगी ना। वह तो सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए घर से निकल चुकी है। उसे ना घर का ख्याल है ना बच्चे का। बच्चा भूख से रो रहा है। वंश को इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर मुझे डोली पर गुस्सा आ गया। एक तो अभी अभी नींद से जागा था, ऊपर से वंश का रोना और उस पर जलती पर घी का काम किया मम्मी की बातों ने। मैंने गुस्से से पूछा, मम्मी डोली कहाँ गई है? मम्मी बोली, बताया तो है कि सुबह सुबह सैर सपाटे के लिए निकल चुकी है महारानी। ऊपर छत पर होगी, जब देखो या पड़ोसियों के घर जाती है या फिर ऊपर छत पर लटकती रहती है और पड़ोसियों से बातें करती रहती है। उसे ना भूख से तड़पते बच्चे का ख्याल है और ना ही मेरा ख्याल है। इतना कहकर मम्मी रोने लगी। कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाकर लाई थी। सोचा था घर में बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे, लेकिन उसने तो मेरा जीना भी हराम कर दिया है। क्या बताऊं रोहन बेटा, जब तुम अमेरिका चले गए थे तो कैसे रो रो कर मैंने यह दिन काटे हैं। पहले तो मम्मी की बातों पर मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मुझे मम्मी की बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। पहले तो मैं अपने कारोबार को सेट करने में लगा हुआ था, इसीलिए मम्मी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा था, मम्मी की बातों ने मेरे दिमाग में नए बीज डालना शुरू कर दिए थे। तभी डोली मुझे ऊपर छत से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। डोली आज भी बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसने मेरी पसंद का लाल रंग का सूट पहना हुआ था और मैचिंग चूड़ियाँ भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। लेकिन आज मैं डोली की सुंदरता के जाल में नहीं फंसने वाला था। मैंने देखा कि उसके हाथ में आज भी एक बाउल था जिसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ था। वह जल्दी से किचन की तरफ बढ़ रही थी। तभी मैंने थोड़ा गुस्से से पूछा, अब इस बाउल में क्या लाई हो? मेरे पूछने पर वह थोड़ा घबरा गई और बोली, वो मैं चीनी लाई हूँ। आप तो सुबह सुबह सो रहे थे और आपका बहुत देर तक उठने का भी कोई इरादा नहीं था। घर में चीनी खत्म हो गई थी तो सोचा पड़ोस से ही मांग लेती हूँ। 1 घंटे से बहू तुम चीनी ही मांग रही थी। मम्मी ने उस पर तंज कसा। मम्मी के पूछने पर मैंने भी सवालिया नजरें डोली की तरफ उठाई। हम दोनों के सवालों से डोली एकदम घबरा गई थी और अपने आप को बचाते हुए बोली, हाँ तो थोड़ा टाइम लग गया तो क्या हुआ, इसमें बात को इतना तूल देने की कौन सी बात है। और फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं पड़ोस में जाकर चीनी मांगू। वह तो मम्मी जी आपको ही सुबह सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है, इसीलिए मांगने चली गई। लेकिन आपने तो बात का बतंगड़ बना दिया। चाहे कितना भी कर दो आपके लिए, लेकिन आपको तो मेरी सेवा नजर ही नहीं आती है। बस मेरे काम में आपको कमियां ही निकालनी है। ये कहते हुए डोली जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई और पीछे से मम्मी फिर से शुरू हो गई, देख लिया अपनी पत्नी को, ऐसे बात करती है, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देती। मम्मी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। और आज डोली का यूं मुझसे नजरें चुराना शक में डाल गया था कि तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी और मेरा ध्यान डोली की तरफ से हटकर मोबाइल फ़ोन की तरफ चला गया। मेरे कंपनी में काम करने वाले एक वर्कर का फ़ोन था। मैं उससे बातों में लग गया। नाश्ते में डोली ने आलू के पराठे बनाए थे। अभी हम सब लोग बैठे नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी डोली ने एक प्लेट में 4-5 पराठे रखे, एक कटोरी में हरी चटनी रखी और एक कटोरी में अचार रखना और साथ ही एक कटोरी में दही भी रखा और वंश से बोली, वंश बेटा जब पड़ोस में आंटी को दे आ। तभी अचानक मम्मी तेज आवाज में बोली, अरे बहू इतना सब कुछ देने की क्या जरूरत है, अगर खाने से बच जाए तो बचा कर रख ले, दोपहर को भूख लगेगी तो खा लेंगे। डोली बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी,
रीमा को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद है, वह बहुत शौक से खाती है। दोपहर तक भूख लगेगी तो मैं कुछ बना लूंगी। और यह कहकर उसने वह भरी हुई प्लेट वंश के हाथ में दे दी और वंश वो प्लेट लेकर चला गया। इतनी देर में हम नाश्ता खत्म करके बाहर ही सोफे पर बैठ गए। डोली बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वंश आया तो मम्मी ने उससे पूछा, वंश बेटा दे आया अपनी मम्मी की सहेली को पराठे, बर्तन नहीं लाया? वंश अपनी दादी की बात सुनकर बोला, दादी रीमा आंटी तो घर पर नहीं थी। हाँ मुकुल अंकल घर पर ही थे, उन्होंने पराठे ले लिए, बैठकर खाने लगे और कहने लगे, तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती है, अच्छा हुआ तुम ले आए, मुझे बहुत भूख लगी थी। और दादी आपको पता है, मुकुल अंकल मम्मी की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी है। वंश के मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने वंश को अपने पास बुलाया, लेकिन तभी डोली ने वंश को अपने पास बुला लिया। मम्मी बोली, अरे यह क्या बात हुई, बहू ने तो पराठे रीमा के लिए भेजे थे, लेकिन रीमा तो घर पर नहीं थी, फिर भला रीमा का नाम लेकर डोली ने पराठे रीमा के घर पर क्यों भेजे? जो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे वही सवाल मम्मी दोहरा रही थी। मैं उठकर कमरे में चला आया। मेरा दिमाग उलझता ही जा रहा था। डोली को अच्छी तरह पता होगा कि रीमा घर पर नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर पहले डोली रीमा से चीनी लेकर आई थी। रीमा ने बताया होगा कि वह कहीं जा रही है, तो फिर उसने रीमा का नाम लेकर पराठे क्यों भेजे? मैं अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। डोली से मेरी लव मैरिज हुई थी। अपने माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था। जब मैंने मम्मी को अपनी पसंद के बारे में बताया तो मम्मी भी उस समय फौरन मान गई थी। और आज तक जितना समय मेरा डोली के साथ गुजरा था बहुत ही हंसी खुशी गुजर रहा था। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में शक का बीज पनपने लगा था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में डोली के लिए शक का बीज पनपे, क्योंकि मैं डोली से बहुत प्यार करता था। इसीलिए मैंने सारे बुरे ख्यालों को झटका और काम के सिलसिले में उठकर बाहर चला गया। और काम से आते आते मुझे शाम हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, इसीलिए खाना खाकर जल्दी ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को अचानक प्यास के मारे मेरी आंख खुल गई। टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। शाम को मैं जल्दी सो गया था। पानी पीने के लिए साइड टेबल पर देखा तो वहाँ जग नहीं था। मेरी नज़र अपने बराबर बेड पर पड़ी तो डोली वहाँ नहीं थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो बाथरूम की लाइट बंद थी और दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी कि डोली बाथरूम में भी नहीं थी। मैं बाहर आ गया। किचन में भी डोली नहीं थी। फिर मैं मम्मी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ लाइट भी जल रही थी। इसका मतलब डोली ऊपर छत पर थी। इस समय डोली छत पर क्या कर रही थी, ये जानने के लिए मैं ऊपर छत पर चढ़ गया। डोली का ऊपर छत की दीवार से लटकी बराबर वाली छत पर किसी से बातें कर रही थी। मेरी आहट पाकर डोली जल्दी से संभल कर सीधी हो गई और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई बराबर वाली छत से भागता हुआ नीचे उतर गया। मैंने बराबर वाली छत पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैंने अपने कानों से सुना था। 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं छत पर जा रहा था तो मैंने अपने कानों से सुनी थी। मैं बराबर वाली छत पर झांकने लगा। उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हवा खाने आई थी। नीचे बहुत गर्मी थी। आप थोड़ा जल्दी सो गए थे। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए ऊपर छत पर ताज़ा हवा लेने चली आई। मैंने डोली को शक भरी नज़रों से देखा। इतनी देर में वो अपनी घबराहट पर काबू पा चुकी थी, लेकिन मुझसे नज़रें चुरा रही थी। वह मेरी नज़रों की तपीस से बचती हुई नीचे उतरती चली गई। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। शायद जो कोई डोली से बातें कर रहा था वह दोबारा से ऊपर आए, लेकिन 15-20 मिनट गुजरने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया तो मैं भी नीचे उतरकर कमरे में आ गया। मैं आया तब तक डोली सो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने पूरी रात जागते गुजारी। मुझे लग रहा था शायद डोली दोबारा जाएगी, लेकिन वह दोबारा नहीं गई। मैंने सोच लिया था कि अगली रात को मैं उस पर नज़र रख लूँगा, वह कब जाती है और किससे बातें करती है। लेकिन अगली रात को भी डोली छत पर नहीं गई। शायद उसे शक हो गया था कि मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ, इसीलिए वह सावधान हो गई हो। अगले दिन जब मैं काम से लौटा तो मैंने मुकुल को अपने घर के दरवाजे पर पाया। मुकुल को देखकर मुझे गुस्सा आ गया।
मेरा मूड खराब हो चुका था। मैंने पास आकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी मैं मुकुल से कुछ और पूछता तभी वंश बाहर आया और बोला, यह लीजिए, मम्मी ने दिया है। वंश ने हाथ में पकड़ा बाउल जिसमें उठती खुशबू से मैं पहचान गया था उसमें बिरयानी है। मुकुल ने बाउल लिया और बोला, रोहन जी, आपकी पत्नी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, दिल खुश हो जाता है आपकी पत्नी के हाथ का बना खाना खाकर। यह कहते हुए मुकुल अपने घर की तरफ चला गया और मैं गुस्से से खोलता रहा। मैं गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज सारा हिसाब क्लियर करके रहूँगा कि ये सब क्या है। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मेहमानों से मिलने लगा। शाम को जब सारे मेहमानों से काम से फ्री होकर डोली कमरे में आई तो मैंने उसे महीने के घर खर्च के पैसे दिए। मेरा रवैया उखड़ा हुआ था। उसने महसूस तो कर लिया लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। पैसे गिनने के बाद बोली, इस महीने मुझे कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए। गुस्से में तो मैं पहले था ही। डोली की बात सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया। मैं हर महीने पैसे ज़्यादा ही देता था लेकिन फिर भी इस महीने डोली को पैसे कम नज़र क्यों आ रहे थे। मैंने गुस्से से कहा, ध्यान से देखो, पिछले महीने से इस बार ज़्यादा है। मेरी बात सुनकर डोली बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे इस महीने इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। खर्चे ज़्यादा है, पैसे पूरे नहीं हो पाते हैं। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप डोली की तरफ कुछ और पैसे बढ़ा दिए। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो डोली घर पर ही थी। आज शायद उसे शक हो गया था, इसीलिए वो कम ही बाहर जाया करती थी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर आया तभी मम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, रोहन बेटा, तूने डोली को कुछ पैसे दिए हैं? मैंने कहा, हाँ मम्मी, रात को ही दिए थे, घर खर्च के लिए। क्यों, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों पूछ रही है? मम्मी बोली, अरे गीता है हमारी पड़ोसन, आज मुझसे मिलने आई थी। कहने लगी, लगता है आजकल तुम्हारे बेटे का बिजनेस खूब चल रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कह रही हो तो वह कहने लगी कि तुम्हारी बहू डोली आजकल बहुत पैसे लुटाती है। जब मैंने उससे पूछा कहाँ पैसे लुटाती है तो कहने लगी कि मैं आज रीमा के घर गई थी, थोड़ी ही देर में तुम्हारी बहू भी आ गई। मैंने उसके हाथ में बहुत सारे पैसे देखे थे। डोली ने मुझसे छुपाते हुए वो सारे पैसे रीमा को दे दिए, लेकिन मेरी तेज नज़रों ने सब कुछ देख लिया था। तो बेटा रोहन, बस इसीलिए पूछ रही थी, आखिर डोली को क्या पड़ी है जो तेरी मेहनत की कमाई इस समय बर्बाद कर रही है। मुझे तो डोली के लक्षण अच्छे नहीं लगते। मम्मी की बातों में मेरे शरीर में आग लगा दी। शक का बीज तो पहले ही पनप चुका था और अब तो शक विश्वास में बदलने लगा था। मुझे पता था कि डोली घर खर्च के पैसे कहाँ रखती है। मैंने जल्दी से डोली का पर्स निकाला, पैसे गिने तो उसमें पूरे 5,000 रुपये कम थे। गुस्से से मैं सीधा पर्स लेकर किचन में डोली के पास जा पहुंचा और गुस्से से चीख कर बोला, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए? मेरे गुस्से से चीखने पर डोली बहुत ज़्यादा डर गई थी, यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह हकलाते हुए बोली, रोहन, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसी बात ना करूं तो कैसे करूं? रात को ही मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इतनी जल्दी 5,000 रुपये कहाँ खर्च हो गए? आजकल मुझे तुम्हारा व्यवहार शक में डाले हुए है। कल रात को भी मैंने तुम्हें किसी से बातें करते हुए सुना था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम किसी से बात नहीं कर रही थी। बताओ, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? मैं दहाड़ कर बोला था। आज मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। मेरे गुस्से को देखकर डोली बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर थोड़ा अपने आप को संभालती हुई बोली, आपको सच्चाई जानना है तो चलिए मेरे साथ। मेरे हाथ में एक बर्तन दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे टूटे फूटे से मकान के सामने ले आई। यह मकान मुकुल और रीमा का ही था। डोली ने टूटे हुए दरवाजे की कुंडी खोली और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। घर के एक एक सामान से गरीबी टपक रही थी। सामने आंगन में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनके हाथों में खिलौनों की जगह पत्थर थे। उन बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें मैं फौरन पहचान गया। वह मेरे बेटे वंश के कपड़े थे। जैसे ही उन बच्चों ने मेरे हाथ में प्लेट देखी, जल्दी से वह प्लेट ली और उसमें रखा खाना खाने लगे। ऐसे जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे जैसे कब से भूखे थे। मैं हैरत से मुंह खोले उन बच्चों को खाना खाते हुए देख रहा था। तभी मुझे डोली की आवाज़ सुनाई दी, रोहन,
अगर इन बच्चों की जगह हमारा बेटा वंश होता तो। डोली की बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। अंदर कमरे में से रीमा निकल कर आई। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत पहले मैंने उसे जब देखा था तो अच्छी भली सेहतमंद थी, लेकिन अब तो चेहरे पर पीलापन छाया हुआ था। रीमा कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, अरे डोली और रोहन भाई, आप भी आइए बैठिए। उसने 2 टूटी हुई कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद भी एक टूटी हुई चारपाई पर बैठ गई। मैं और डोली टूटी हुई कुर्सी पर बैठ गए। रीमा फिर बोली, अरे रोहन भाई, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? डोली तो रोज आती रहती है मेरी खैर खबर के लिए। बहुत ही अच्छी है डोली, भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। जब से मुकुल के कारोबार में घाटा लगा है तब से हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। पुराना घर छूट गया और उस टूटे फूटे मकान में आ गए। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि सब कुछ बेच बाच कर कर्जा चुकाना पड़ा। खुद तो भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन बच्चों का भूख से तड़पना नहीं देखा जाता। लेकिन ऐसे में डोली ने हमारी बहुत मदद की, और जो भी मदद की लोगों से छुपकर की, ताकि हमारी इज्जत रह जाए। मेरे ही बर्तनों में अपने घर से लाकर खाना दे जाती है। कभी चीनी मिर्च मसाले मुझसे मांगने के बहाने आती और इसी बहाने चीनी पत्ती मसाले मुझे दे जाती है, जिससे कि मेरे घर का खर्चा चलता रहता है। मैं आप लोगों की बहुत एहसानमंद हूँ। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की, भगवान आपकी मदद करेगा। अगर डोली हमारी इतनी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हाल हो गया होता। आज ही सुबह डोली मुझे कुछ पैसे दिए क्योंकि मेरे घर का राशन खत्म हो गया था। कहने लगी, रीमा दीदी, पैसे मुझसे ले लो, लेकिन बच्चों को भूखा मत रखना। घर में तो मैं ऐसा ही रूखा सूखा खाना बनाती हूँ, लेकिन डोली जब अपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाती है तो मेरे बच्चों को ज़रूर देती है। उस दिन भी उसने पराठे भेजे थे। मुकुल को पराठे बहुत पसंद आ गए थे। मैंने अपनी ही पत्नी पर शक किया, उस पत्नी पर जो देवी समान थी। मैं खुद को बहुत ही घिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। डोली और मैं घर वापस आ गए थे। मैं शर्मिंदगी की वजह से डोली से नज़र नहीं मिला पा रहा था। डोली बोली, रोहन, मैं ये सब कुछ किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं उन लोगों का भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। रोहन, मेरा दिल बहुत दुखता है। हम तो अच्छा खाएं और हमारे बच्चे भी अच्छे से अच्छा खाना खाएं, लेकिन पड़ोस में बच्चे भूख से तड़पते रहे और हम अपना फ्रिज भर भर कर रखे अगले दिन तक के लिए। शाम, क्यों नहीं हम कुछ थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनाकर ज़रूरतमंदों के लिए नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं हम अपनी ज़रूरतों को कम करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा जला सकते? डोली की बातों ने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी। सही कह रही थी वह। क्यों हम अपनी खुशियों में इतना मगन हो जाते हैं कि किसी दूसरे के सूखे हुए आंसू हमें दिखाई नहीं देते? क्यों किसी पराये बच्चे की भूख हमें महसूस नहीं होती? क्यों हम अपना ही पेट भरने में लगे रहते हैं? मैंने डोली से पूछा, लेकिन डोली, तुम यह सब कुछ छुपाकर क्यों कर रही थी? मुझे भी तो बता सकती थी। डोली ने कहा, मैंने मम्मी जी की वजह से आपको कुछ नहीं बताया। अगर मैं बता देती तो मम्मी जी मुझे यह बिल्कुल भी नहीं करने देती, और आपको बता देती तो आपकी आदत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप जरूर मम्मी जी के सामने इस बात को छेड़ देते, इसीलिए मैंने यह बात अपने तक ही सीमित रखी थी। उस रात भी मैं बचा हुआ खाना देने छत पर गई थी। जब सीढ़ियों पर आहट हुई तो रीमा जल्दी से नीचे उतर गई थी, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी जी आ रही है। आज मुझे डोली पर गर्व महसूस हो रहा था। मैंने उसे प्यार से देखा और उसके हाथों को चूम लिया। डोली, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर शक किया। डोली मुस्कुराते हुए बोली, नहीं रोहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप माफ़ी ना मांगे। मैंने कहा, नहीं डोली, अब इस काम में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और मम्मी जी इस काम में हमारा साथ देंगे। हमें उनकी सोच बदलना होगी। मैंने मुकुल को एक दुकान का इंतजाम करवा दिया। वह दुकान पर बैठने लगा। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। मेरे कारोबार में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी, क्योंकि यह सब उन लोगों की दुआओं का ही नतीजा था। दोस्तों, गरीबों की मदद जरूर किया करें। गरीबों से आपको चाहे बदले में कुछ ना मिले, लेकिन उनसे आपको दुआओं का कीमती खजाना जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।